प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 शब्दों को आज सियासी मिसाइल बना दिया। अगर कांग्रेस ना होती तो, जी हां, इन 4 शब्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे आक्रमण कर दिया कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने कहा चाहे वो कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा हो, चाहे सिखों का नरसंहार हो, चाहे इमरजेंसी हो, सबके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। हालांकि जब इस तरह से वो कांग्रेस पार्टी पर बरस रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में राज्यसभा में बोल रहे थे, तो नाराज कांग्रेस के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। आज गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ होंगे हल्ला बोल में टक्कर के लिए, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस ना होती तो क्या होता? आप बस गिनते जाइए और प्रधानमंत्री बताते जाएंगे कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस ना होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। शायद इसी को कहते हैं गिन गिन कर हमला करना। प्रधानमंत्री ने एक एक कर सारी समस्याएं बता दी, जिनसे किसी भी कीमत पर कांग्रेस खुद को अलग नहीं कर सकती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। प्रधानमंत्री के हमले पर कांग्रेस का जवाब भी सुन लीजिए। पार्टी के दिग्गज नेता बता रहे हैं कि कांग्रेस नहीं होती तो ना आजादी होती और ना ही संसद। Under the Government of India Act of 1919, where instead of ordinary citizens sitting there, bejeweled princes and rulers would have been sitting there and singing the praises of Queen Elizabeth II. Thank God for the Congress that we have a Lok Sabha and a Rajya Sabha. सदन जैसी पवित्र जगह देश के लिए काम आनी चाहिए। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की ओर से किए गए एक एक हमले का जवाब दिया। कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है। नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? We are completely isolated and surrounded. आपको याद होगा 2 दिनों पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार पर देश को 2 हिंदुस्तान में बांटने का आरोप लगाया था। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन 2 हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आज के इस काल राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस में हाईकमान की संस्कृति पर भी वार किया।
जिनको दशकों तक सरकार चलाने का मौका मिला और उन्होंने राज्यों के साथ कैसे कैसे दमन किए थे, सब यहां बैठे हैं, भुक्तभोगी लोग बैठे हुए हैं, कैसे कैसे दमन किया था। करीब करीब 100 बार राष्ट्रपति शासन ला करके राज्य सरकार, चुनी हुई राज्य सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया। आप किस मुंह से बातें कर रहे हो? आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हाईकमांड जो है उनकी नीति 3 प्रकार से कामों को लेकर के चलती है। एक, पहले डिस्क्रेडिट करो, फिर डिस्टेबलाइज करो और फिर डिसमिस करो। आदरणीय सदस्य, राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे, लेकिन उनके तेवर कांग्रेस को पसंद नहीं आए। पार्टी के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने भाषण पे अपने मुद्दे रखने के बजाय या राष्ट्रपति जी के भाषण में जो उन्होंने कहा है उन विषयों को वहां पर प्रस्तावित करने के बजाय उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की टीका करते गए। ये राष्ट्रपति का अभिभाषण इस साल का है, इस वक्त का है, इसमें उनके क्या अचीवमेंट है और लास्ट ईयर उनके क्या अचीवमेंट थे और आगे क्या करने वाले हैं, इन विषयों पे उन्हें बोलना चाहिए था। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर निशाना सीरियल वॉर था, जिसकी पहली किश्त सोमवार को लोकसभा में दिखाई दी थी। कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। इतने हमलों के बाद कांग्रेस का जवाब भी सुन लीजिए। मुझे लगता था कि प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे कि मैदान में हूँ, एक मैदान में हूँ और मैं चुनावी भाषण कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने भाषण गोवा के बारे में कहा और पंजाब के बारे में कहा और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा, जैसे कि वहाँ चुनाव हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है कि यहाँ पार्लियामेंट में बैठ के मैं एक मैदानी भाषण ही दे दूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई सीरियस बात नहीं है। बात उन समस्याओं की करनी चाहिए थी जो हम लोगों ने उठाए थे। एक के बाद एक चुनाव में लगातार मात, संगठन की खराब होती हालत, अंदरूनी कलह से जूझती पार्टी और ऊपर से प्रधानमंत्री की ऐसी मारक मिसाइलें। उफ, बड़ी मुश्किल में है देश की सबसे पुरानी पार्टी आज तक। ब्यूरो।